हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। तो कल पढ़ लिया था हम लोगों ने डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, डिड प्लस में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, और बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव वाला और हैड वाला। यानी हैज हैव एक्टिव में आए तो उसका बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा, और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हैज हैव हो जाएगा। ठीक है, हैज हैव प्लस में बीन लग जाएगा आगे। अगर हैज हैव आए तो हैज हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड आए तो बीन लग जाएगा, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो इधर वाला बन जाएगा, यानी हैड थर्ड आ जाएगा। ठीक है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हैज हैव स्टार्टिंग से लेके चलते हैं हैज हैव का। ठीक है, तो बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो चलो एक्टिव वॉइस बनाते हैं पहले का, हैज हैव वाले का। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, आई हैव आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, और मैनी क्वेश्चंस हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वोट या होम का मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि वोट या होम का आंसर आए वही क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या क्या किया उसने, मैनी क्वेश्चंस। तो मैनी क्वेश्चंस हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले वही अपने नियम के अकॉर्डिंग। उसके जस्ट बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो मैनी क्वेश्चन से तो प्लूरल है तो आ जाएगा हैव, अदरवाइज सिंगुलर होता तो हैज आ जाता। तो चलो देखो क्या लगेगा, हैव है प्लस में बीन लग जाएगा जैसे इसके नियम के अकॉर्डिंग। तो हैज हैव में से एक आ गया हैव प्लूरल के लिए, बीन प्लस में आस्क क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और लास्ट में जो अदर चीज़ें आती है ना वो पहले बाई से पहले लिखी जाती है, पहले भी बताया था मैंने। तो इन द क्लास आ गया, और लास्ट में आ गया बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, बाय मी हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट ही एक्टिव वॉइस दूंगी और उसका पैसिव बना दूंगी। तो चलो देखो, सेकंड इसका एग्जांपल है, वी हैव नोट कॉल्ड हिम। ये नोट वाला आ गया। तो इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या क्या किसको, यानी ये यहाँ किसका उत्तर आ रहा है, हुम का आंसर आ रहा है यहाँ पे कि हिम किसको, उसको, हिम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नियम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हिम का यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और सिंगुलर है तो हैज आ गया, और नोट का नोट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो नोट आएगा तो नोट, इंटेरोगेटिव आएगा तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। वैसे ही सेम एक्टिव की तरह ही चलेगा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चेंज होगी। ओके, और ये लाइट थोड़ी सी चेंज हो गई। तो चलो बनाते हैं इसका। तो इसका आ जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन कॉल्ड बाय अस। लाइट कैसे हो रही है इससे। तो अब नेक्स्ट है हैव यू, क्योंकि इंटेरोगेटिव वाला आएगा यहाँ पे, इंटेरोगेशन वाला। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन वाला आ गया। तो हैव यू कॉल्ड रोनी या रोहित, कुछ भी कर सकते हो। तो इसका सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे रोनी। तो इसके जस्ट पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हैज में से एक आ जाएगा, तो हाँ यहाँ पे आ गया हैज, ये हैज है। हैज रोनी बीन कॉल्ड बाय यू। ओके, कि यू का यू इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह लग जाएगा। अब आ गया वाई वाला, वाई हैज सी पनिश्ड हर। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वाई हैज सी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया। तो डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले रखो, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ किसके अकॉर्डिंग, हर है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ रखा है हर का, हर का ऑब्जेक्ट आ रखा है। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और फिर सब्जेक्ट। तो सी, वाई हैज सी बीन लगा दो, फिर पनिश्ड बाय हर। अब देखो एक और देखो, ये यहाँ तक हैज वाले हो गए। अब हैड वाले अपन एग्जांपल करेंगे। तो माई फादर हैड डिस्ट्रीब्यूट हिज वेल्थ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज वेल्थ। तो वेल्थ सबसे पहले आ जाएगा, वेल्थ हिज वेल्थ, यहाँ पे आएगा हिज वेल्थ। हिज वेल्थ हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माय फादर। तो ऐसे बन जाएगा
और बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सबको पता है। ये सब्जेक्ट हो गया इज वेल्थ, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये बीन आएगा साथ में, हैड बीन, और ये हो गई मेन वर्ब जिसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव में बाय माय फादर। हाउ हैड यू अरेंज्ड द फंक्शन, तो द फंक्शन आ गया स्टार्टिंग में आएगा, उससे पहले लग जाएगी हाउ, यानी डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट लग जाएगा। हाउ हैड द फंक्शन बीन अरेंज्ड बाय यू। ऐसे करके इन दोनों के एग्जाम्पल हो गए। और अब आगे करते हैं क्लास स्टार्ट। तो ये अगला अपना नियम है कि रूल नंबर ये कौन सा है पता नहीं, शायद आई थिंक 7th है या 6 है। तो 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो क्या चेंज करेंगे पैसिव में, 2 प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके एग्जांपल देखते हैं चलो। तो ये फर्स्ट नंबर टाइप नंबर फर्स्ट है, ये यहाँ पे लगा रखा है टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर 2 भी पढ़ेंगे इसका। तो देखते हैं चलो, लेट्स स्टार्ट। राम हैज़ टू, हैज़ के बाद में 2 आ गया, कुक फूड, तो ऑब्जेक्ट वही नियम अपना, ऑब्जेक्ट ले आओ पहले। तो फूड हैज़ का हैज़ आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, फिर 2 लगा दो, 2 हैज़ टू बी आएगा इसमें क्योंकि ये नियम कह रहा है ना, बी लगेगा। तो 2 बी हैज़ टू बी कुकड बाय राम। आई हैड टू हेल्प हिम, तो हिम का सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और हैड आ जाएगा इसमें हैड या इसमें एक ही आएगा क्योंकि हैड है तो हैड ही लगेगा, हैज वाला तो है नहीं, तो हैड टू बी हेल्प्ड बाय मी। और ये देखो, सी विल हैव टू गिव मनी, यू विल हैव टू और हैड टू दोनों का ही चलेगा साथ में, ठीक है। टू बी थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हैज और हैड का, हैज है और हैड का दोनों का लेके चल रही हूँ मैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सी विल हैव टू या सी हैड टू, यहाँ पे अपन पहले ही कर लिए थे हैड टू का, तो ये रहा हैड टू का, और हैव हैज का ये हो गया, और अब लेके चलेंगे विल यानी फ्यूचर का, ठीक है। तो सी विल हैव टू, तीनों टेंस के लेके चल रही हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट का हो गया, फिर पास्ट का हो गया, और अब फ्यूचर का है। तो टू लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में 2 लग के आती है तब होता है ये बात, ठीक है। 2 प्लस में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी तीनों टेंस के, ठीक है। तो सी विल हैव टू गिव मनी, इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है मनी, तो मनी को पहले ले आओ क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो विल आ जाएगा इसको अकॉर्डिंग, मनी के अकॉर्डिंग विल आ जाएगा। हैव, इस हैव आएगा ही क्योंकि हैव आ रखा है, तो हैव टू, क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये मनी विल हैव टू बी गिवन बाय हर, इसका ये बन जाएगा क्योंकि सी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे मनी विल हैव टू, तो प्लूरल है तो इसलिए आ गया हैव टू बी गिवन बाय हर। तो ये देखो टाइप नंबर 1 अपने पढ़ लिया, और इसके साथ में इज टू आ सकता है, एम टू आ सकता है, आर टू आ सकता है, वॉज टू आ सकता है, वर टू आ सकता है, विल हैव टू भी आ सकता है, और शैल हैव टू भी आ सकता है। इसका पैसिव बन जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, विल हैव, शैल हैव आ जाए, और इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो 2 बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ओके। पैसिव बन जाएगा ये, अगर ये आएगा तो इसका पैसिव बन जाएगा ये। तो अब टाइप नंबर 2 देखो इसका, और इसके एग्जांपल अगर 1-2 और देखने हैं तो ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। देख लो, रमन वॉज टू सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वॉज टू बी संग बाय रमन। तो मीरा इज टू कॉल हिम, तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और इज टू बी कॉल्ड बाय मीरा। तो टाइप नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 2 इट इज टाइम टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका एक एग्जांपल देख लो, इट इज टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा ए न्यू बिजनेस, सॉरी इट इज टाइम टू का प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो इट इज टाइम टू लगाते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए ना तो इट इज टाइम टू। इसका एग्जांपल देखो फिर समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया एग्जांपल, इट इज, ये एक्टिव है, ठीक है। अपन इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा इट इज़ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो इट इज़ टाइम तक लगा दो और बाद में 4 लगाएंगे, 4 लगा के फिर आगे ऑब्जेक्ट ले आएंगे ए न्यू बिजनेस, ठीक है। और फिर लगा देंगे 2 प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगेगी यहाँ पे 4, 1 मिनट रुको,
ये लगा देंगे, इट इज़ टाइम लगा के फिर फोर लगा देंगे। फोर लगाने के बाद में फिर ऑब्जेक्ट ले आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो या टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लग गया। अब देखो इट इज़ टाइम टू स्टार्ट सोल्व दिस दीज क्वेश्चन। तो दीज क्वेश्चन इट इज़ टाइम लगा के फोर लगा लो और दीज क्वेश्चन से लगा लो और टू बी वो या टू बी सोल्व। तो ऐसे करके अपनी ये क्लास हो गई। और इसके एग्जांपल बार बार में देखोगे तो ही समझ में आएगा। टाइप नंबर 2 वाला वो एक दो और बना के देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना।